हेलो फ्रेंड्स, महेश चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैंने प्रश्न हाल में तनाव क्यों होता है और तनाव को कैसे दूर करें, इस पर एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। आशा करता हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टीचर्स में भी स्ट्रेस है, उनके अपने कारण है स्ट्रेस लेने के, एंड स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली स्ट्रेस में रहते हैं, उनको पढ़ाई का बर्डन मानते हैं। टीचर्स के स्ट्रेस के कारण वर्किंग कंडीशंस हो सकते हैं। वर्किंग कंडीशन में लॉन्ग आवर्स, कई बार हमें, अब जैसे अभी यहाँ भी हैं हम लोग, तो हालांकि हमारी ट्रेनिंग बहुत ही जोवियल एनवायरनमेंट में चल रहा है, तो हमें ये स्ट्रेस के बजाय ये एक एंटरटेनमेंट और फन हो गया है। बट अदर देन दैट वर्किंग लॉन्ग आवर्स तो हो गए हैं, हम तो जो हमारे स्कूल के आवर्स हैं उससे स्ट्रेच आवर्स हो गए हैं, सो दैट कैन एट टाइम्स कॉज, जैसे हमारे साथ में मैम है तो वो तो स्ट्रेस में ही है, उनके साथ बच्चा है, लॉन्ग आवर्स है और वो नहीं कर रहे थे। इस तरीके की जब कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस आएंगी जहाँ पे प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है और हम नौकरी भी करना चाह रहे हैं, किसी तरीके से तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पर्सनल कंडीशंस में, दैट लीड्स टू स्ट्रेस। फिर कांस्टेंट नीड फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये इसका तनाव मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि हर वक्त अगर हम टीचर्स डायरी में लिख रहे हैं कि आपने नया क्या लिखा है, नया क्या लिखा, तो कहाँ से, कई बार ये लगता है माइंड इतना सैचुरेट हो जाता है, कहाँ से लाए नए आइडियाज ना। सो कांस्टेंट नीड फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, देन इमोशनल इन्वेस्टमेंट। यस, एज टीचर्स हम अपने स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट, हमारी फीलिंग्स, हमारी अफेक्शन, हमारी एंजाइटी, सब उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। तो दैट कैन, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन हमारे टीचिंग पार्ट मिल रहा है, दैट इज कॉजिंग स्ट्रेस। स्टूडेंट डिसिप्लिन, बहुत सारे स्कूल्स में मिला है। मैंने तो अभी तक गाँव में ही जॉब किया है, शहरों की नौकरी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो डिस्कशंस आते हैं कि स्कूल्स, हमारे शहरों के बच्चे हैं वो अच्छे हैं। शहर और गांव में भी जो बिल्कुल ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के या बिल्कुल जहां बाजार नजदीक है, वहां बच्चों में इनडिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, वहां टीचर्स को बच्चों को कंट्रोल में रखना इज अ चैलेंज। स्टाफ रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ टीचर स्ट्रेस। हमने पिछले प्रेजेंटेशन में भी इसको डिस्कस किया। ये अच्छा है और अगर खराब है तो इट लीड्स टू द एंटायर एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल। स्टूडेंट स्ट्रेस में होमवर्क, इसीलिए सीबीएसई का बहुत लोअर प्राइमरी लेवल्स पे नो होमवर्क की पॉलिसी है कि बच्चा खेलने के लिए आए स्कूल में और खेलता खेलता घर जाए और होमवर्क का टेंशन ना लेके जाए। ओवर शेड्यूलिंग, कई बार हर अलग अलग, अगर बच्चे के पास 8 सब्जेक्ट होती है, दैट लीड्स टू स्ट्रेस। पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस या पीयर ग्रुप से अपना कंपटीशन जो रहता है उसका प्रेशर। Then another cause is individual worries about exams and future. एग्जाम का जिक्र ही बच्चे को स्ट्रेस दे देता है। बच्चा कई बार जो जागरूक बच्चे हैं, अवेयर हैं, कॉन्शियस बच्चे हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में पहले से। स्ट्रेस पहला टाइप का जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, कोई छोटी सी कोई प्रॉब्लम आई, थोड़ी देर के लिए लास्ट करा, उस समय उसकी वजह से जो भी स्ट्रेस है वो स्ट्रेस तभी तक लास्ट करेगा जब तक वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो स्ट्रेस भी गया। क्रोनिक स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम लंबे समय तक चल रही है, वो हमारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं या किसी भी वजह से जो प्रॉब्लम लॉन्ग लास्टिंग हो गई तो स्ट्रेस भी लंबे समय तक है। एंटिसिपेटरी स्ट्रेस, मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि हम तनाव प्रबंधन के बारे में अपने विचार यहाँ पर कहें और जो हमारे द्वारा लिखा गया है उसको एक्सटेंड करें। तो सर्वप्रथम हमने लिखा है कि तनाव क्या है, इसका एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश किया है। हालांकि मैं हमने भी डेफिनेशन बताया है कि तनाव क्या चीज़ है। हमने इसको हिंदी मीडियम में लिखा, आपने इंग्लिश मीडियम में लिखा, तो थोड़ा दोनों सुना देते हैं। तनाव एक द्वंद्व है जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। यानी कि तनाव ऐसा द्वंद्व है, दिखता भी नहीं है, हमें उससे झगड़ना भी पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है उसके साथ, जो आपके भावनाओं में उसमें दरार पैदा कर देता है। दूसरा हमने लिखा है तनाव के प्रकार। तनाव जिस तरह से कल कन्यारी जी ने बताया कि तनाव 2 प्रकार का या मोस्टली आप 4 प्रकार का आपने बताया है कि एक तनाव हो गया सकारात्मक, जो हमें सकारात्मक की ओर ले जाता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, वो तनाव सही है और वो हमें आगे बढ़ाता है, जिससे हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। दूसरा है नकारात्मक है, तो उसको नकारात्मक तनाव कहते हैं और इस तनाव से जितना दूर हो सके उतना दूर हमको रहना चाहिए। एक तनाव है वो है अल्पकालीन तनाव। कुछ तनाव क्या होते हैं, हम एक छोटा सा टारगेट अपने लिए बनाते हैं कि टारगेट पेपर है, बहुत टफ पेपर हमें लगता है, मैथ है, इंग्लिश है, मानी जाती है कि टफ होती है, तो हम उसको जैसे हम पेपर दे के बाहर निकलते हैं, पेपर कैसा गया
अच्छा गया खराब गया जो भी गया, लेकिन वो जो तनाव अल्पकालीन था वो उसके बाद खत्म हो जाता है, जो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। दूसरा है दीर्घकालीन तनाव। जब आप किसी ज़्यादा बीमारी ये हो गई है किसी न किसी कारण, चाहे टेक्नोलॉजी के कारण हो या अनावश्यक रूप से, रात को किसी के पास शारीरिक काम होता होगा, लेकिन आप किसी को भी ऑनलाइन चेक करें, जो लोग चालाक नहीं हैं, जिन्होंने अपने ऑनलाइन अपने आप को बंद किया हुआ है, जिनको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को 12, 1, 2 बजे, 2:30 बजे तक ऑनलाइन देखा जा सकता है। तो ऐसा क्या काम है आपके पास उस मोबाइल पे कि आपका काम 2 बजे तक खत्म नहीं हो रहा? तो ये अनावश्यक जो हम जो नींद अपनी डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस आराम नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी आपको दूर रहना चाहिए। फिर समाज है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उन संस्थाओं से हम धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और हम मोनो फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पर मोनो फैमिली में होंगे, मैं स्वयं भी मोनो फैमिली में हूँ, और मतलब कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों टीचिंग में, दोनों जौनपुर में। तो सुबह 5:30 बजे निकल जाते हैं, बच्चे सोए रहते हैं, दरवाजा हमारा खुला रहता है।